टॉपिक इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, ये टॉपिक हमारा है। अब इसमें बोर्ड एग्जाम में ना एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है बताता हूं मैं आपको। व्हाट इज द क्वेश्चन? एक्सप्लेन द रेजिस्टिविटी, explain the resistivity of a conductor, explain the resistivity of a conductor based on relaxation time tau। टाउ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रिलैक्सेशन टाइम को, यानी आपको किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बेस्ड ऑन रिलैक्सेशन टाइम टाउ व्हेन इट्स टेम्परेचर increases। ठीक, क्या कह रही है? एक्सप्लेन द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर बेस्ड ऑन द रिलैक्सेशन टाइम टाउ व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज। मतलब कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर का आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ा, घटा कि बढ़ा? टेम्परेचर बढ़ाने से घटा या बढ़ा, उसको एक्सप्लेन करना है आपको बेस्ड ऑन द रिलैक्सेशन टाइम टाउ, यानी कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है रिलैक्सेशन टाइम टाउ का। तो अब देखो इसका सिंपल सा एक आंसर आता है, बहुत सिंपल सा इसका एक आंसर आता है। आंसर क्या होता है देखना ध्यान से। पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर आपको इसका आंसर एक्सप्लेन करता हूं क्या आता है इसका आंसर। ठीक, देखो क्या है हमारे पास। वी हैव व्हाट, रो इज इक्वल टू, क्या हमारे पास फार्मूला रो का किसी को याद है? रो का फार्मूला भी हमने किया था, रो इज इक्वल टू, बताओ कोई एक जना। अभी किया था यार, जस्ट अभी किया था सर वो एम वाला, हाँ हाँ, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। एम अपॉन एन ए स्क्वायर टाउ। ठीक है, जहां पर टाउ आपका रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अब समझो, इस चीज को समझना ध्यान से। आपने ये कंडक्टर हमारे पास है और आपने इस कंडक्टर को थर्मल एनर्जी देनी शुरू करी, यानी इसका हीट एनर्जी बढ़ाना शुरू किया। जब आप इसकी हीट एनर्जी बढ़ाओगे, हीट एनर्जी बढ़ाने से इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। बढ़ेगी। जब उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, अब उनके जो कोलिजन करने की पॉसिबिलिटी है पहले से घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। बढ़ जाएगी, कोलिजन बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे तो दो कोलिजन के बीच का टाइम जो टाउ है वो घटेगा या बढ़ेगा? कम हो जाएगा। निशांत, कम कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो मेरी जेब में बिल्कुल भी 1 रुपया भी नहीं है, बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं है। नहीं, मैं क्यों मानूंगा, मेरी जेब में तो है। आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, जस्ट फील आपकी जेब में एक भी रुपया नहीं है। ठीक, तो आप चुपचाप बिल्कुल जा रहे हो मार्केट में, कुछ देख भी नहीं रहे हो और चुपचाप गए मार्केट और चले जाए। लेकिन अगर आपकी जेब में कहीं से आपकी जेब में 5,000 रुपए आ गए, क्या होगा? अब आपकी एनर्जी पहले से ज्यादा होगी या कम होगी? सर ज्यादा ज्यादा होगी, नेचुरल सी बात है, ज्यादा होगी। और आप हर दुकान पे देखते हो क्या ले सकता हूँ, किस कौन सी दुकान से क्या ले सकता हूँ, आप चिंता ही नहीं करोगे, हर दुकान पे जाओगे, हर दुकान पे जाओगे आप। उसी तरीके से यहां भी है, इलेक्ट्रॉन्स जो पहले थर्मल एनर्जी देने से पहले इतना टकरा रहे थे, उनके बीच में जो टाउ था वो इतना था, मान लिया ये 0.1 माइक्रो सेकेंड है, 0.1 माइक्रो सेकेंड है। एनर्जी देने के बाद जो कोलिजन था, अब इतने टाइम में ये दो बार कोलाइड कर जाएंगे, एक बार यहां कोलाइड करेंगे, एक बार यहां कोलाइड करेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गए। इतने टाइम में एक कोलिजन, इतने टाइम में 3 कोलिजन, 1 2 3। ठीक, तो जो 0.1 माइक्रो सेकेंड टाउ है, रिलैक्सेशन टाइम है,
टाउ ये रिड्यूस हो गया, यहां मान लिया 0.2 माइक्रोसेकंड आ गया और यहां 0.02 माइक्रोसेकंड और यहां पर 0.08 माइक्रोसेकंड। तो टाउ घट गया, रिलैक्सेशन टाइम टाउ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन घट गया। देख रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम टाउ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन घट गया, रेजिस्टिविटी सर बढ़ गई। बढ़ गई। एक्सीलेंट, रेजिस्टिविटी बढ़ गई, रेजिस्टिविटी बढ़ गई। आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना होता है। तो आप इसको मैं लिखता हूं, सॉरी ये मैं नहीं मिटाना मुझे, रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? पहले आपने ये फॉर्मूला लिखना है, फिर इसका आंसर आप क्या लिखते हो? व्हेन अ कंडक्टर इज हीटेड, व्हेन अ कंडक्टर is heated, then its free electrons also get energized, due to that का मतलब एनर्जी जो उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई, ड्यू टू दैट number of collisions between electrons and metal ions, increases, between electrons and metal ion increases, and the relaxation time tau क्या होगा? डिक्रीजेज। ठीक है, ड्यू टू डिक्रीमेंट ऑफ रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ड्यू टू डिक्रीमेंट ऑफ रिलैक्सेशन टाइम टाउ, रेजिस्टिविटी increases using the above formula, या increases with the above formula। कौन सा फॉर्मूला? इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से टाउ घट गया, टाउ घट गया, रेजिस्टिविटी बढ़ गई। किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, बोलना पड़ेगा आपको, रिपीट कर रहा हूं मैं, किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ सर घट गई। बढ़ती है सर बढ़ गई, सॉरी। रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज। ठीक, अब रेजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा होता है कंडक्टिविटी, पीछे पढ़ा था हमने। व्हाट अबाउट कंडक्टिविटी? बताइए, व्हाट अबाउट कंडक्टिविटी? अरे रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। जस्ट अपोजिट है, पीछे किया था हमने रेजिस्टिविटी एंड द कंडक्टिविटी। देन दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आई थिंक 2 मार्क्स का ये आता है।